मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपअप में। आज का हमारा जो सेशन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका एक्सपेक्टेशन या फिर जो प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिनको भी जरूरत हो सभी को बताइए, और जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए। तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2020 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नॉट रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम? कौन ऐसा ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज नहीं करता है? हमारा पहला ऑप्शन लीवर, यकृत, ऑप्शन बी सैलिवरी ग्लैंड जिसको हम लार ग्रंथि बोलते हैं, ऑप्शन सी इंटेस्टिनल ग्लैंड जिसको कि हम आंत ग्रंथि बोल सकते हैं, ऑप्शन डी पैनक्रियाज या फिर अग्न्याशय। तो हमारा इसका आंसर होगा लीवर। ऑप्शन ए लीवर, जो कि बाइल जूस को रिलीज करता है, और बाइल जूस को एंजाइम नहीं है बल्कि ये मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है। और कौन सा सॉल्ट्स का मिक्सचर है? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन बॉडी मोस्टली गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ह्यूमन बॉडी मतलब मानव का जो शरीर होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी किस फॉर्म से लेता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मिनरल खनिज पदार्थ, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शर्करा बोलते हैं, क्योंकि सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट इज इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम सब खाना हमेशा खाते रहते हैं, जिस कारण से हमेशा हम सब एनर्जी लेते हैं इंस्टेंट फॉर्म का लेते हैं। और कभी कभी इन बाय द केस ऑफ स्टारवेशन, जब हम भूखे रहते हैं या फिर फास्टिंग में रहते हैं, तभी हम अपना रिजर्व एनर्जी को यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। सैलिवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, लार जो है वो किस चीज को पचाने में मदद करता है? ऑप्शन ए फैट वसा, ऑप्शन बी स्टार्च शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा स्टार्च। और स्टार्च क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे बकल कैविटी में, और किसकी मदद से होता है? सैलिवरी माइलेज की मदद से। तो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है स्टार्च, तो इसीलिए ऑप्शन भी हमारा स्टार्च होगा। चलते हैं हमारे चौथे सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्टोमक? कौन सा ऐसा एसिड है जो कि हमारे मतलब पेट के अंदर रिलीज किया जाता है या बनता है? तो ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका काम क्या होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेरलाइज करता है फूड को, मींस बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु को मार सके, इसलिए हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। और खाना जो हम सब खाते हैं उसको पेस्ट में बदल सके, तो इसीलिए से HCl वहां पे प्रेजेंट है हमारे स्टोमक में, और इसीलिए से वहां हमारे पेट में बनता भी है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस सैलिवा इन द डाइजेस्ट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, लार जो है कौन से खाने को पचाने में मदद करता है? तो इसका हम जस्ट 2 सवाल पहले बात किए थे, तो इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन बी स्टार्च होगा। हमारी नेक्स्ट सवाल जो है, बाइल इज सेक्रेटेड बाय, मींस बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, बाइल जूस मतलब कहां से निकलता है? तो ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी बाइल डक्ट, ऑप्शन डी पैनक्रियाज। तो ये सभी को पता है ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा लीवर, यकृत जिसको हम बोल सकते हैं कि बाइल जूस जो होता है वो लीवर में बनता है और स्टोर्ड कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। तो इसका आंसर क्या होगा? लीवर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पार्ट ऑफ टंग बियर्स सेल्स ऑफ सावर टेस्ट? हमारे टंग का कौन सा सेल खट्टा मतलब को महसूस करता है? फ्रंट साइड वाला टेस्ट बड्स वो हो गया, वो करता है, या फिर पीछे वाला करता है? ऑप्शन बी बैक, ऑप्शन सी साइड मींस जो साइड में है दोनों साइड टंग्स का वो करता है, या ऑप्शन डी मिडिल। अगर हम बात कर लें ये टंग है तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा मिडिल हो गया।
तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, फ्रंट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो सावर हमेशा साइड वाला करता है, सावर और सॉल्ट को, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चन आइए और जितना हो सके उतना डाउट पूछने का कोशिश कीजिए। डाउट को जमा करने से कोई फायदा नहीं होता। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पे, द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंजाइम लाइपेज जो है वो हमारे किस डाइजेस्टिव पार्ट से निकलता है, तो हमारा ऑप्शन है किडनी, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लीवर। तो सबसे पहले बात कर लें, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइपेज है वो कौन से पार्ट से हमारा निकलता है, या कहां से सेक्रीट होता है, कहां से बनता है। तो हमारा ये ऑप्शन से पहला किडनी, तो सभी को पता है किडनी जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन में नहीं आता है, तो ऐसे ही कट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा पैनक्रियाज है, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी हमारा है लीवर, यकृत, बड़ी ग्रंथि या अग्न्याशय। ऑप्शन ए किडनी तो हमारा खत्म हो गया, अब 3 बचा हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सभी को पता है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और लीवर, लीवर कोई एंजाइम सेक्रेट नहीं करता, सभी को पता है। तो हमारा इकलौता ऑप्शन बचा ऑप्शन बी, अग्न्याशय। तो इसका काम क्या होता है, फैट को ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा फैट में कन्वर्ट करना, मींस बिग ड्रॉपलेट फैट को तोड़ेगा और छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेगा, जिस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते थे। तो ये फंक्शन कहां होता है, पैनक्रियाज की वजह से होता है और लाइपेज की मदद से होता है, लाइपेज एंजाइम की मदद से। और ये सेक्रेट कहां से होगा, पैनक्रियाज से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो कि एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो खाने को पचाने में मदद नहीं करता, ऐसा कौन सा एंजाइम है। तो ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी अमाइलोप्सिन। तो हमारा ऑप्शन सी सभी को दिख रहा है, इंसुलिन। हम जब क्लास किए थे तो मैं उसमें पैनक्रियाज में इंसुलिन को बताया हूं कि इंसुलिन क्या है और इंसुलिन का काम क्या होता है। वहां पे आप जाके देख लीजिए, आप डिटेल में अगर आपको देखना हो। ऐसे हमारा आंसर यहां पे इंसुलिन होगा। क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, इसका काम होता है शुगर लेवल को मेंटेन करना हमारे बॉडी में। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इमल्सिफिकेशन इज, इमल्सिफिकेशन क्या है। पहला ऑप्शन है ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, मींस बड़े टुकड़े को तोड़ के छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना। ऑप्शन बी डाइजेशन ऑफ फैट, मींस वसा को पचाना। ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मींस फैट को सोख लेना पूरा बॉडी में। और स्टोरेज ऑफ फैट, वसा को जमा करना, संग्रहित करना। तो हमारे इसमें पहला आंसर होगा, पहला ऑप्शन होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन जो है किसके वजह से पचता है। तो यहां पे सारा एंजाइम दिया हुआ है ऑप्शन में, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए प्रोटीएजेस, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी न्यूक्लियसेस। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीएजेस, जो कि सेक्रेट होता है, या जो एंजाइम है वो सेक्रेट होता है कहां पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में, या फिर हम बात कर लें इलियम में सेक्रेट होता है। इलियम में ये एंजाइम सेक्रेट होता है प्रोटीएजेस, जो कि प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है या फिर एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन्स एसिड, हमारा कौन सा पाचन अंग है जो कि एसिड को रखता है या फिर एसिड से काम करता है। तो ऑप्शन ए स्टोमैक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी अपेंडिक्स, ऑप्शन डी कोलून। फिर से मैं ऑप्शन से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन ए स्टोमक, अमाशय या पेट, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ऑप्शन सी अपेंडिक्स या ऑप्शन डी कोलून। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में से है। तो हमारा आंसर होगा स्टोमक। मैं भी जस्ट बात किया था, स्टोमक जो है HCl रिलीज करता है और बनाता भी।
तो वो क्वेश्चन था कि HCl बनाता कौन है हमारी बॉडी में, एसिड कौन सा बनता है या बना और कहाँ बनता है, तो वो हमारा आंसर होगा स्टोमैक। स्टोमैक ही जो है बनाता भी है HCl को और साथ में उसका एसिड का यूज भी करता है। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्टेड प्रोटीन्स इन द स्टोमैक, कौन ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को हमारे अमाशय या पेट में पचाने में मदद करता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी सिलेवरी अमाइलेज या ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक कैनल। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स या पेप्टाइड में। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। वेयर इज बाइल स्टोर्ड, कहां पे पित्त जो है संग्रहित होता है। ऑप्शन ए लीवर, यकृत, ऑप्शन बी किडनी गुर्दा, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, या ऑप्शन डी स्प्लीन तिल्ली। तुम्हारा इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, गॉल ब्लैडर। पित्त और पित्ताशय सिमिलर वर्ड्स है, गॉल ब्लैडर या फिर बाइल। बाइल स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर में, जीवी में। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑर्गन हैज लाइक फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कॉल्ड एज विली, कौन ऐसा ऑर्गन्स है जिसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और जिसको हम विलाई कहते हैं, या फिर ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये किस ऑर्गन का हिस्सा है, हम कुछ भी समझ सकते हैं। सारा क्वेश्चन सेम सी है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, विच ऑर्गन है, किस अंग के पास फिंगर लाइक आउटग्रोथ है और जिसको हम विली बोलते हैं। तो ये विली हमारा, या फिर जिसको हम विलाई बोलते हैं, ये हमारा इलियम का हिस्सा है, इलियम के अंदर होता है। और इलियम कहां का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, मीन्स छोटी आंत का। तो हमारा ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। चलते हम नेक्स्ट सवाल पे। हाउ मेनी कैनिन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन, कैनिन टीथ जो है मानव इंसान के अंदर, एडल्ट मानव में मतलब बड़े में कितना होता है। तो रदनक दांत जो है वो हमारे मतलब वयस्क मानव में कितना होता है। तो हम सबसे पहले इसमें डेंटल फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। अगर एडल्ट का बात कर लें तो क्या होता है, 2123 अपॉन 2123। मैं इसीलिए से डेंटल फॉर्मूला आप सभी को बताया था कि इजीली आप कोई भी क्वेश्चन अगर टीथ में आए तो आप बना सकते हैं। ये था 2123, तो इसमें ICPM। अगर हम टोटल दांत निकालना होता तो यहां हम 2 कर लेते थे। तो ये इंसीजर हो गया, ये कैनिन हो गया, तो यहां एक, तो 2 हो गया। और हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 4। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 4। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय, जो प्रोसेस होता है पूरा पाचन का जो क्रम होता है वो किससे कौन मदद करता है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ या मिनरल, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका आंसर सभी को पता है, एंजाइम। ऑप्शन ए एंजाइम होगा, क्योंकि एंजाइम में प्रोटीन और बायोकैटलिस्ट दोनों होता है। और क्लास में हम बताए हैं कि बायोकैटलिस्ट क्या होता है। बायोकैटलिस्ट जो होता है ये कैटलिस्ट जैसे केमिकल फॉर्म में या केमिकल रिएक्शन में मदद करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। उसी तरह बायोकैटलिस्ट जो हो गया हमारे डाइजेशन को फास्ट करता है, जो कि एंजाइम में प्रेजेंट है। तो हमारी पाचन में कौन सा मदद करता है, तो हमारा ऑप्शन है एंजाइम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, इन सब में से कौन ऐसा है जो कि एनर्जी नहीं देगा, ऊर्जा नहीं देगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि फैट मींस वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। कौन ऐसा है जो एनर्जी नहीं देगा, फैट और प्रोटीन। ये दोनों सभी को पता होगा, जो भी क्लास किए होंगे सभी को पता होगा। जो क्लास नहीं किए होंगे
वो जाके हमारा पहले का क्लास देख लीजिए और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा साथ में। तो फैट और प्रोटीन क्या था? ये था रिजर्व एनर्जी के तौर पे यूज होता था, मींस ये तो एनर्जी देता है। और भी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हम बात किए हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी हमारा बच जाता है जो कि विटामिन है, जो कि एनर्जी नहीं देता। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू, पाचन में प्रोटीन जो है टूट करके या कन्वर्ट बदल करके किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए फैटी एसिड, जिसको हम वसा अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन ए फैटी एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो एसिड एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी मैल्टोज। प्रोटीन लास्टली कन्वर्ट किस में होता है? ऑप्शन सी एमिनो एसिड में। अगर प्रोटीन मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, तो हमारा एमिनो एसिड क्या होगा? सिंपल फूड, जो कि प्रोटीन से टूट करके एमिनो एसिड में बदला। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड? पित्त जो है कहां से प्रोड्यूस होता है या कौन से ग्रंथि से प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी स्प्लीन। मैं ऑप्शन फिर से रिपीट करता हूं। ऑप्शन ए लीवर यकृत, ऑप्शन बी किडनी या गुर्दा, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर पित्ताशय, ऑप्शन डी स्प्लीन या तिल्ली। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है अब तक। तो बच्चों ये था हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2020 में आ सकता है। तो जितना हो सके इतना इसको बनाने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो इन सभी को मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एनिमल न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसमें एक टॉपिक आपका बचा हुआ है जो कि एनिमल न्यूट्रिशन का हिस्सा है, विटामिन, उसको हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के बाद। तो जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए। और जिनको भी जरूरत हो फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, जितना हो सके उनको बताइए, क्योंकि इससे बाहर ह्यूमन डाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।